प्रॉफिट एंड लॉस के पहले टाइप के सवाल का हल करा रहे हैं, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी अपने घोड़ा को 570 रुपया में बेचता है तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ती है। तो बताए कि घोड़ा को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो ये जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से अगर ज़्यादा मूल्य पर बिकेगा तो लाभ होगा, और कॉस्ट प्राइस से कम मूल्य पर बिकेगा तो हानि होगा। तो सीपी जो है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर बिका तो लाभ होगा। तो लाभ के केस में जो एसपी आगे आएगा, ये एसपी विक्रय मूल्य आएगा तो ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर हानि होता है तो हानि के केस में क्या हो जाता है कि क्रय मूल्य से कम मूल्य पर जो एसपी आता है वो हानि आता है। तो कमी होगा तो इधर, अगर वृद्धि होगा तो एसपी इधर। तो हम लेंगे, तो अभी जो हुआ है वो 570 रुपया में बेचता है तो 5% की हानि उठानी पड़ती है। तो 5% की हानि उठानी पड़ती, तो सीपी कहाँ चला आ गया, यहाँ पे आ गया कमी पर 570 रुपया यहाँ पे आया। तो 570 रुपया, तो एक बार 5% की वृद्धि करेंगे तो हमें सीपी मिलेगा, अब फिर एक बार और 5% की वृद्धि करेंगे। एक बार 5 हाँ इस पे आया है तो इस पे 5% की वृद्धि करें तो कितना आएगा, सीपी आएगा 100%। अब फिर इस पे 5% की वृद्धि कीजिएगा तो 105%। तो यहाँ पे जो एसपी आएगा, एसपी है, तो एक बार इसे क्या करेंगे, 5% की इसमें वृद्धि करेंगे। 5% कमी हुआ है इससे, तो 5% की इसमें वृद्धि करेंगे। वृद्धि करेंगे तो कैसे होगा, इसका होल वैल्यू निकालते हैं। तो 5% का होल वैल्यू आपका हो जाएगा, इसका होल वैल्यू होता है 5% का हो जाएगा होल वैल्यू 1/, कितना हो जाएगा 20। अब कमी हुआ है तो कमी हुआ है तो 20 में से 1 कम कर कर लिख लेते हैं। 20 में से 1 कम करके लिखेंगे तो 19/, क्या होगा 20। और जो इसको उल्टा गुना करके लिख देंगे, इसमें उल्टा गुना करके लिखते हैं तो हमें सीपी मिलता है। 20/19 से गुना करेंगे तो सीपी मिला। और फिर जब सीपी मिल गया तो फिर इसमें 5% का वृद्धि करेंगे। अब वृद्धि के केस में क्या हो जाता है, ये 19 इतना है तो 20 में 1 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 21/20। और फिर इसे 21/20 से गुना कर देंगे तो हमें एसपी मिल जाएगा 5% लाभ वाला। इसी को कटा लेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 19×57। और फिर क्या, ये 20 से 20 कटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे 3 और 6 इतना 630 रुपया विक्रय मूल्य आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कह रहा है कि लाभ लिया है कितना का, लाभ जो लिया है वह 20% का लाभ लिया है। तो हम 20% का लाभ का जो होल वैल्यू निकालेंगे, होल वैल्यू निकालते हैं। होल वैल्यू क्या हो जाता है, इसका टोटल मान हो जाएगा कि कितना हो जाएगा। तो इसका 20% का मान होता है 1/5 हो जाएगा। और जब होल वैल्यू निकालेंगे तो यह इसमें जुड़ जाता है, तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6/5 हो गया। तो इसका होल वैल्यू निकाल लिया गया। तो अभी हमें जो दिया है 300 इतने रुपए में बेचता है, तो बेचता है तो इसका एसपी दिया है कितना, 390 रुपया एसपी दिया है। तो होल वैल्यू का जब हम उल्टा गुना करते हैं तो कम वाला आएगा। होल वैल्यू का उल्टा एसपी से पहले कौन आएगा, सीपी। तो हमें सीपी मालूम करने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो हमें सीपी मिलेगा इतना। 5/, कितना हो जाएगा 6, कटा लेंगे तो यहाँ पे 6 के 36। और फिर कितना आया 3 0, 6×5 30, यहाँ 65। और फिर कितना आया 5, तो 5 25, 25 का 5, 6×5 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। यानी 325 रुपया आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। लाभ और हानि चैप्टर के थ्योरी और कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन का हल कराएंगे। तो टाइप 1 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मंगलू एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदता है, तो कितना में बेचे कि उसे उस साइकिल पर 10% का लाभ प्राप्त हो। तो कह रहा है कि मंगलू एक साइकिल खरीदता है
1250 रुपया में, तो कह रहा है कि उसे कितना में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ कहने का मतलब कि वह एसपी उसका कितना हो जाएगा 110%। 110% एसपी हो जाएगा तो इसका सीपी जो होगा वो 100%। इसी पर 10% लाभ, अगर 20% लाभ होता तो 120% होता। तो कह रहा है कि 100% का मान उसका सीपी का दिया है 1250 रुपया। तो हमें 110% का मान ज्ञात करना है, तो 1250 बटा 100 गुने, अगर 110% हमें लेना है तो कितना हो जाएगा 1250 बटा 100 गुने 110। 10 से 10, 10 से 10, इसी को गुना कर देंगे तो 11 पचे 55, 55 के 5, 11 दूना का 22, अब 5 कितना हो जाएगा 27, या 11 दो कितना हो जाएगा 13। इतना रुपया में बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा।